जो कि ए बी ए से स्टार्ट हो रही है। और पहले हम उस लैंग्वेज को देखेंगे और फिर उसके बाद हम आ, उसके लिए एक मशीन बनाएंगे, फाइनाइट स्टेट मशीन बनाएंगे। और अगर मैं इस लैंग्वेज को देखूं जो कि ए बी ए से स्टार्ट हो रही है, सो x such that x belongs to s, here s is our sigma set। ठीक है। सो इसमें इसको देखना सबसे पहले ज़रूरी है कि ये क्या है। तो इट्स बेसिकली ए एंड बी। इसका मतलब है ए एंड बी के जितने कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कैटर हो रहे होंगे। और अगर मैं बात करूँ इसकी लैंग्वेज की, तो ये लैंग्वेज किस तरह की होगी। तो सबसे मिनिमम साइज स्ट्रिंग आपके पास क्या आ सकती है। तो अगर देखा जाए एक्स इज अ स्ट्रिंग, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, लाइक इसका प्रीफिक्स होता है, इसका सब स्ट्रिंग होता है और इसका सफिक्स होता है। तो अगर इन सब को मैं देखूं तो प्रीफिक्स में अगर मेरे पास ए बी ए आ गया, जिसका मतलब है कि उसका सब स्ट्रिंग और सफिक्स नल हो सकता है। सो सबसे मिनिमम जो आपके पास यहाँ पे वर्ड आ सकता है, वैलिड वर्ड, दैट इज ए बी ए। ठीक है। सो लेंथ 3 पे आपके पास क्या आ सकता है, मिनिमम लेंथ 3 से स्टार्ट होगा और ए बी ए आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एज अ फर्स्ट वर्ड। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फोर लेंथ की, तो ए बी ए तो इससे तो स्टार्ट होगा। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आ जाता है, ए डबल बी या ए बी, तो ये सारे के सारे रिजेक्शन के केसेस हैं, ये इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज में कहा गया है कि ए बी ए से स्टार्ट हो। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ से सिग्मा वन को देखना है। सो हमारे पास एक ए बी ए का सीक्वेंस है जो कि थ्री लोकेशंस को कैटर कर रहा है। अब इसके बाद सिग्मा वन, लाइक ए और बी के अंदर से हमने कुछ यहाँ पे प्लेस करना है। तो एक केस में ए आ सकता है और दूसरे केस में ए बी ए एंड बी। सो ये मेरे पास कुछ कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, लेकिन देखने की बात ये है कि स्टार्ट में खाली ए बी ए ही आ सकता है। सो स्टार्ट्स विद का केस, इसका मतलब है बहुत सिंपल हो गया कि स्टार्ट में ए बी ए आना चाहिए और उसके बाद आपके पास कुछ भी आ जाए वो हमारा कंसर्न नहीं है, वो सब का सब कुछ एक्सेप्ट हो जाएगा, चाहे वो लेंथ हम ज़ीरो की बात कर रहे हैं, वन की बात कर रहे हैं, या आगे से और बढ़ा के हम किसी और स्टेट पे ले जाएंगे। तो लेट्स सी हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। हम स्टेट्स बना लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेट ऑब्वियसली वी नो, नल को रीड करके स्टेट वन पे हम आ गए। यहाँ से हमने ए को रीड कर लिया, ए को जैसे ही रीड किया तो हम ये स्टेट पे आ गए। बी को रीड किया तो इसका मतलब है हम ए बी स्टेट पे आ गए। एंड देन हमने ए को रीड कर लिया एंड वी आर ऑन ए बी ए स्टेट, जो कि फाइनल स्टेट है। मैं ऐसे डबल सर्कल कर देता हूँ। सो ये तो ट्रांजिशंस हमारे पास होंगी वैलिड, जो आपके पास एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस की ट्रांजिशन हमने कर ली है। लेकिन इसे डीएफए बनाने के लिए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने के लिए, हमें इसका ट्रांजिशन फंक्शन फुलफिल करना पड़ेगा, दैट इज सिग्मा क्रॉस क्यू इम्प्लाइज टू सम क्यू। इसका मतलब है आपको नल पे देखना पड़ेगा कि ए एंड बी की ट्रांजिशन मौजूद है या नहीं। तो यहाँ पे बी की मौजूद नहीं है। क्या इस लैंग्वेज में कोई ऐसा वर्ड है जो बी से स्टार्ट भी हो और वैलिड भी हो। वो हम जानते हैं जी कि वो ऐसा कोई वर्ड नहीं हो सकता। इसका मतलब है बी से स्टार्ट होने वाले सीक्वेंसेस क्या आ जाएंगे, एक डेड स्टेट पे आ जाएंगे। डेड स्टेट की बेसिकली डेफिनेशन ये है कि ये कभी भी फाइनल स्टेट की तरफ ये नहीं जा सकती। बाकी स्टेट्स को आप इंटरमीडिएट स्टेट कह सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी स्टेट को डेड स्टेट कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो किसी भी सूरत में फाइनल स्टेट की तरफ फिर नहीं जाएगी। सो बी से सीक्वेंस स्टार्ट होने वाला नहीं था। इसी तरह से हमने देखा था कि ए सीक्वेंस भी इनवैलिड है। हाँ, एज अ सब स्ट्रिंग अगर मैं देखूं तो चांस हो सकता है कि एक बारी ए आने के बाद दोबारा ए भी आ जाए, लेकिन जब स्टार्ट की बात हो रही है तो इसका मतलब है ए के बाद बी आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो वो डेड स्टेट पे आएगा। इसी तरह से ए बी के बाद बी नहीं बल्कि ए आना चाहिए तो वो स्टेट पे जाएगा। तो अगर ए डबल बी भी आ जाता है स्टिल ये आपके पास एक डेड स्टेट पे जाएगा। सो अब हम देख लेते हैं कि नल के लिए स्टेट्स पूरी हैं, नल स्टेट के लिए करेक्टर्स पूरे यूटिलाइज हैं, ए स्टेट के लिए करेक्टर्स यूटिलाइज हैं, ए बी के लिए यूटिलाइज हैं, लेकिन ए बी ए और डेड के लिए मिसिंग।
तो एक बार ही हमने जो है देखा था कि एक बारी सीक्वेंस हमारे पास ए बी ए आ जाए, उसके बाद चाहे नल लेंथ हो, वन हो, या सिग्मा टू, या कोई भी इस तरह के सीक्वेंसेस आ जाएं, वो सब एक्सेप्टेंस की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेल्फ लूप ऑन फाइनल स्टेट। और इसी तरह से डेड स्टेट भी है, कि डेड स्टेट भी एक बार आप डेड स्टेट में चले जाए, कोई भी स्ट्रिंग आपकी बी से या डबल ए से, या आप कह लें कि ए डबल बी से स्टार्ट हो रही है, जिसका मतलब है वो लैंग्वेज का पार्ट हमारे पास नहीं है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन था स्टार्ट विद का। ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एक सीक्वेंस को स्टार्ट में ही चेक करना है। अगर वो आ जाता है देन इट्स फाइन, नहीं आता तो आप उसे पहले ही रिजेक्शन पे डेड स्टेट पे ले जाओगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।